केमिस्ट्री पार्ट 1 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 5 प्रश्न एक कठोर एवं मृदु अम्ल क्षारक धारणा से आप क्या समझते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर आर जी पियर्सन द्वारा सन 1963 में प्रस्तुत कठोर तथा मृदु अम्ल तथा क्षारक की धारणा में लुईस अम्लों एवं लुईस क्षारों का कठोर तथा मृदु अम्ल एवं क्षारकों में वर्गीकरण किया गया है। वास्तव में इस वर्गीकरण में केवल दो वर्ग हैं। एक वर्ग में केवल कठोर हार्ड स्पीसीज अम्ल व क्षारक एवं दूसरे वर्ग में मृदु सॉफ्ट स्पीसीज अम्ल व क्षारक आते हैं, किंतु इस वर्गीकरण को अम्ल व क्षारक के क्रम में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक कठोर तथा मृदु अम्ल के लक्षण कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड। कठोर अम्ल हार्ड एसिड। कठोर अम्लों के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। एक, इनके इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु का आकार छोटा होता है। दो, इनके इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु पर उच्च धनावेश होता है। तीन, ये सामान्यतः अक्रिय गैस विन्यास रखते हैं। चार, ये उच्च ध्रुवीय क्षमता रखते हैं किंतु स्वयं कठिनाई से ध्रुवित होते हैं, अर्थात ये किसी ऋणायन को आसानी से ध्रुवित कर सकते हैं। पाँच, इनकी ऋण विद्युतता कम होती है। छह, ये अधिक सक्रिय धातु होते हैं। समझ रहे हो। मृदु अम्ल सॉफ्ट एसिड। मृदु अम्लों के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। एक, इनके इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु बड़ा आकार रखते हैं। दो, इनके इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणुओं पर निम्न धनावेश एवं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तीन, इनमें अक्रिय गैस विन्यास नहीं पाया जाता है। चार, इनका ध्रुवण सरलता से होता है, अर्थात ये उच्च ध्रुवीयता रखते हैं। पाँच, इनकी ऋण विद्युतता कम होती है परंतु धातुओं के मध्य तुलनात्मक रूप से अधिक ऋण विद्युतता वाले धातु होते हैं। छह, ये कम सक्रिय धातु होते हैं। प्यारी समझ गई। दो, कठोर तथा मृदु क्षारक के लक्षण कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस। अम्लों के समान कठोर तथा मृदु क्षारकों में भी एक दूसरे के विपरीत विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। कठोर क्षारक हार्ड बेसिस। एक, इनके दाता परमाणु का आकार छोटा है। दो, इनके दाता परमाणु कठिनता से ध्रुवित होते हैं। तीन, इनके दाता परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। चार, ये अत्यधिक क्रियाशील अधातु होते हैं। पाँच, इनका ऑक्सीकरण कठिनता से होता है। मृदु क्षारक सॉफ्ट बेसिस। एक, इनके दाता परमाणु का आकार बड़ा होता है। दो, इनके दाता परमाणु सुगमता से ध्रुवित होते हैं। तीन, इनके दाता परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। चार, ये सरलता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। पाँच, ये कम सक्रिय अधातु होते हैं। Hey, y'all, come look at this. ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तू समझा। प्रश्न दो, कठोर मृदु अम्ल एवं क्षारक सिद्धांत की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। उत्तर, लुईस अम्ल क्षारकों की क्रिया से संकुल या एडक्ट बनता है। इन संकुलों के स्थायित्व की भविष्यवाणी करने के लिए पियर्सन 1963 ने एक सामान्य नियम दिया जिसे पियर्सन नियम या कठोर मृदु अम्ल क्षारक सिद्धांत HSAB प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार किसी अम्ल क्षारक अभिक्रिया में कठोर अम्ल की प्राथमिकता कठोर क्षारक से तथा मृदु अम्ल की प्राथमिकता मृदु क्षारक से संयोग करने की होती है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद अधिक स्थायी होता है। पियर्सन सिद्धांत HSAB प्रिंसिपल के अनुसार संकुल A अनुपात B तब स्थायी होगा जब A तथा B दोनों ही मृदु या कठोर स्पीसीज हों। यह संकुल सबसे कम स्थायी होगा यदि A तथा B में से एक कठोर तथा दूसरा मृदु हो। क्या बोला तूने? कठोर मृदु अम्ल क्षारक सिद्धांत की उपयोगिता। इस सिद्धांत के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। एक, संकुल यौगिकों का स्थायित्व स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इस सिद्धांत के अनुसार कठोर अम्लों की कठोर क्षारकों से तथा मृदु अम्लों की मृदु क्षारकों से क्रिया करने पर ही स्थायी संकुल यौगिक प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ AgI2- आयन एक स्थायी यौगिक है क्योंकि यह मृदु मृदु अंतः क्रिया से बनता है, परंतु
AgF2 माइनस मृदु अम्ल प्लस कठोर क्षारक बनता ही नहीं है। वाह क्या सीन है। नहीं तू समझा नहीं। दो कठोर मृदु स्पीसीज की अभिक्रियाओं की व्याख्या। कठोर मृदु स्पीसीज के मध्य होने वाली अभिक्रिया से बनने वाला यौगिक HSAB सिद्धांत के अनुसार कठोर कठोर तथा मृदु मृदु श्रेणी का ही होता है। अतः इन अभिक्रियाओं की व्याख्या HSAB सिद्धांत से बेहतर ढंग से की जा सकती है। उदाहरणार्थ तीन यौगिकों की विलेयता की व्याख्या। कोई भी यौगिक किसी विलायक में तभी विलेय होता है जब यौगिक का मृदु भाग विलायक के मृदु भाग से संयुक्त होता है या यौगिक का कठोर भाग विलायक के कठोर भाग से संयुक्त होता है। उदाहरणार्थ एक HgOH2 जल में शीघ्रता से विलय होता है जबकि HgS शीघ्रता से विलय नहीं होता है। यहाँ Hg2+ आयन एक मृदु अम्ल तथा H2- आयन एक मृदु क्षारक है जबकि OH- एक कठोर क्षारक है। अतः HgS मृदु प्लस मृदु अधिक स्थायी तथा Hg(OH2) मृदु प्लस कठोर कम स्थायी है। इसी कारण Hg(OH2) शीघ्रता से विलय हो जाता है। दो धातु हैलाइडों की जल में विलेयता इसी आधार पर स्पष्ट की जा सकती है। सिल्वर हैलाइडों की जल में विलेयता का क्रम निम्नानुसार पाया जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो। 4 प्रकृति में धातुओं के पाए जाने की व्याख्या। प्रकृति में पाए जाने वाले धातु अयस्कों के रूप में की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा की जा सकती है। उदाहरणार्थ एक मैग्नीशियम तथा कैल्शियम प्रकृति में कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं क्योंकि Mg2+ तथा Ca2+ कठोर अम्ल एवं CO3 आयन कठोर क्षारक है। अतः MgCO3 तथा CaCO3 स्थायी यौगिक होंगे। दो Al3+ आयन एक कठोर अम्ल है। O2- आयन भी एक कठोर क्षारक है। अतः प्रकृति में एल्युमिनियम Al2O3 के रूप में पाया जाता है। 3 Cu+, Ag+, Ag2+ सभी मृदु अम्ल हैं। H2- आयन भी मृदु क्षारक है। अतः कॉपर, सिल्वर तथा मरकरी प्रकृति में CO2S, Ag2S तथा HgS के रूप में पाए जाते हैं। 4 Ni2+, Cu2+ तथा Pb2+ सीमा रेखा अम्ल हैं। अतः ये मृदु क्षारक तथा कठोर क्षारक दोनों के साथ संयुक्त हो सकते हैं। यही कारण है कि निकिल, कॉपर तथा लेड प्रकृति में सल्फाइड तथा कार्बोनेट दोनों ही रूपों में पाए जाते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 5 उत्प्रेरक के विषाक्त होने की व्याख्या। प्लैटिनम तथा प्लाटिनम उत्प्रेरक कार्य करते हैं। ये दोनों ही मृदु अम्ल हैं। HSAB सिद्धांत के अनुसार मृदु अम्ल मृदु क्षारकों के साथ संयुक्त होकर स्थायी यौगिक बनाते हैं। अतः उपर्युक्त उत्प्रेरक कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्किन, फास्फोरस या आर्सेनिक लिगैंडों के द्वारा विषाक्त हो जाते हैं। ये सभी लिगैंड मृदु क्षारक होते हैं। ये लिगैंड धातु के ऊपर सुगमता से अधिशोषित होकर धातु से सक्रिय बिंदुओं को समाप्त कर देते हैं। मृदु अम्ल उत्प्रेरक प्लैटिनम तथा प्लाटिनम कठोर क्षारकों जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से विषाक्त नहीं होते हैं। नहीं 6 सहजीविता या सह अस्तित्व। इस सिद्धांत से कठोर कठोर तथा मृदु मृदु के सहजीविता या सह अस्तित्व की व्याख्या की जा सकती है। मृदु क्षारक उस केंद्र के प्रति अधिक आकर्षण रखते हैं जो पहले ही मृदु क्षारक से जुड़ा रहता है। इसी प्रकार कठोर क्षारक भी उसी केंद्र की ओर अधिक आकर्षित होते हैं जो पहले से ही कठोर क्षारक से जुड़ा हो। क्षारकों की इस प्रवृत्ति को सहजीविता कहते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। वाह क्या सीन है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।